हेलो कमांडोस, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेस में। आज के इस वीडियोस में हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस के बाद। इसके पहले आप लोग को ये सारी वीडियोस का मिल गया है कि आप किस तरीके से कौन सा बुक आपको पढ़ना होता है, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका 12th में यानी 11th 12th इंटरमीडिएट में रहना काफी यूजफुल रहेगा। फ्यूचर को देखते हुए कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा होने वाला है वो भी आपको ये वीडियो बना के दे दिया गया। अगर आपने नहीं देखा है तो ये सारा वीडियोस आपको नीचे लिंक दे दिया गया होगा, आप वहां जाके देख लो, या तो आपको इस YouTube चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियोस में हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। देखो, आप अभी जो देख रहे हो उसमें से दो प्रकार की ऑडियंस हो गया, दो प्रकार के आप छात्र बैठे होंगे। एक तो सिर्फ आप सिलेबस जान रहे होगे मजे के लिए, मस्ती के लिए, है ना। आप भी पढ़ने वाले हो, आप भी पढ़ोगे, लेकिन आप उस तरीके से पढ़ोगे कि बस सिलेबस जानना है, बस हाँ सर वीडियो डालेंगे तो पढ़ लेंगे बस। और दूसरे वैसे छात्र होंगे जो हाँ आप पढ़ना चाह रहे हो, आप पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो वो डिटेल सिलेबस। समझ में आ गया। तो आज के इस वीडियोस में मैं दो पार्ट में इस वीडियोस को बांटने वाला हूं। जिस पार्ट में आप लोगों को एक पार्ट जो होगा उसमें सिर्फ सिलेबस की बातें रहेगी, सिर्फ सिलेबस रहेगा। ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है बस वो रहेगा। और दूसरे पार्ट में हम उसी सिलेबस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा एक्सपांड करके पढ़ेंगे। सो वैसे स्टूडेंट अगर इच्छुक होंगे तो वही लास्ट तक आप वीडियो देखोगे। अदरवाइज जो स्टूडेंट सिर्फ चैप्टर का नाम जानना चाहते हैं या चैप्टर का जो क्या पढ़ना है वो जानना चाहते हैं, तो बस कुछ मिनट में खत्म हो जाएगी वो पार्ट, तो आप वहां बंद करके सीधे चले जाए। ठीक है, अगर वो पार्ट भी आपको लाभदायक रहे, आपके लिए हेल्पफुल रहे, तो अपने जो इच्छुक बच्चे होंगे जो वो जानना चाहते हैं उनके पास शेयर जरूर कीजिए। चलिए, इसी के साथ, इसी जोश के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले सिलेबस की बात करेंगे। तो सिलेबस यहाँ पे आपको देखने को मिल गया होगा, जिसमें से आपको एकदम पॉइंट बाय आपको दिया गया कि इतने सारे यूनिट में है बटे हुए, 2 यूनिट में बटे हुए। 2 यूनिट में से आपको जो पढ़ना है पूरा 2 यूनिट में टोटल मिला के 7 चैप्टर आपको पढ़ना। इसमें से फर्स्ट चैप्टर जो आप लोग का है वो है कृषि का परिचय एवं कृषि मौसम विज्ञान, यानी एग्रोनोमी पार्ट की बात करें, यानी एग्रोमेट्रोलॉजी, यानी किस प्रकार के मौसम विज्ञान होते हैं। जैसे अभी वर्षा हो जाती है तो आप पेपर में पढ़ते हो कि टेम्परेचर इतना है ना, मोबाइल पे आप देखते हो टेम्परेचर इतना है। वो सारी चीजें आपको वहां पे सनशाइन रिकॉर्डर, ये सारी चीजें वहां पे बताई जाती है, तो वो आपकी फर्स्ट चैप्टर है। और कृषि का परिचय यानी कृषि का इंट्रोडक्शन आप करोगे। अरे भैया आप मुझे ये बताओ, अगर मेरे चैनल पे आए हो तो सबसे पहले आप क्या देखते होगे? अरे हाँ सर, आप पहले वाला वीडियो देखते हैं, पहले कैसे पढ़ाते थे, है ना। आप देखते हो कि नहीं आप बताओ। अगर मान लो लड़का, अगर आप लड़की को देखने के लिए चाहते हैं, कोई लड़का मतलब लड़की को देखने, मतलब शादी की बात कर रहे हैं, क्या सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिया जाता है कि नहीं? उसको हम लोग कहते हैं बायोडाटा, है ना। तो वही बायोडाटा कृषि का आप देखो 11th में आए, क्लास 10 से 11th में आए। 10th में आप साइंस स्ट्रीम से थे, आप बायोलॉजी ये सब पढ़े, एग्रीकल्चर का कुछ पार्ट आपने पढ़ा होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे आप तो प्रॉपर एग्रीकल्चर पढ़ने वाले हो ना, तो हुआ समझ में आ रहा है ना। तो हाँ हुआ, ऐसे ही बात करेंगे, ऐसे ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कृषि का परिचय इंट्रोडक्शन करेंगे, है ना। उसका इतिहास क्या था, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। अब जो पेड वाले बच्चे होंगे ना, जो कोर्स ले रखे होंगे, वो एकदम फटाक से दिमाग में आ गया होगा, सर ये तो पढ़ लिया है। हाँ जी, अब मैं बात करूंगा इस सब के बारे में। ठीक है, आप पहले जो देख के भागने वाले बच्चे उनके लिए पहले बता सकते हैं, ठीक है, फिर आप लोगों के लिए अच्छे से बताएं। फिर सेकंड आपका चैप्टर है मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस, यानी आप मृदा के बारे में पढ़ोगे। जब कोई भी क्रॉप आपको लगाया जाता है तो कहाँ पे लगाओगे सर? फिर मृदा रहेगा तभी तो, मृदा फर्टाइल रहेगा तब तो, उर्वर शक्ति उसमें रहेगा तब तो, है ना। तो आप उगाने लायक मृदा हो तब तो। वो किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, कौन कौन सा सॉइल होता है, वो सब के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर का नाम है मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस। थर्ड चैप्टर है आपको प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स,
पादप प्रजनन एवं आनुवांशिकी, इसमें क्या होता है सर, प्लांटों का ब्रीडिंग होता है, क्रॉस ब्रीडिंग होता है, हाइब्रिड वैरायटी निकाले जाते हैं। आप किस तरीके से ब्रीडिंग करोगे किसी दो प्रकार के प्लांट को, एक टॉल वैरायटी, एक ब्रॉड वैरायटी, है ना, लंबे वाले पौधे, छोटे वाले, बौने वाले पौधे। हाँ सर, क्लास 10th 11th में, हाँ मतलब बायोलॉजी चैप्टर में है सर, है ना, हाँ बिल्कुल वही वाला चैप्टर यहाँ पे दिया गया। नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन पार्ट है, हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हुए चले। ठीक है, अब फोर्थ चैप्टर आपका है कृषि अभियंत्रण, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। इसमें क्या है, इसमें आप पढ़ोगे टिलेज के बारे में। असर टिलेज कथी होता है, टिलेज वही होता है कर्षण। असर हिंदी तो और भी जटिल है, कर्षण। अब देखो आराम से, अभी चक्का नहीं होना है, ठीक है, अभी चक्का नहीं होना है, आराम से धीरे धीरे कुछ कुछ न्यू टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें, तो वो सारी चीजें डील करते हुए चलेंगे, है ना। तो कृषि अभियंत्रण यानी आप कृषि के क्रिया में, यानी आप कृषि जब कर रहे होगे, कृषि मतलब क्या, पौधों को उगाना, चाहे कोई भी पौधा ले, वो चाहे खरपतवार ही क्यों ना हो, वो कृषि अभ्यास के अंतर्गत आ गया। तो कृषि करने के दौरान जो भी अभियंत्रण, जो भी यंत्र अभ्यास में लाए जाते हो, अभियंत्रण, जो भी यंत्र अभ्यास के रूप में लाए जा रहे हो, वो इसमें पढ़ेंगे कृषि अभियंत्रण में। समझ में आ गया? अरे नहीं समझे, अरे छोड़ो, आराम से यहाँ पे कृषि अभियंत्रण, आप कृषि कार्य करोगे, खेतों में करोगे, मृदा में करोगे, है ना, मृदा में करोगे, है ना। तो उसमें अगर मृदा अच्छी नहीं है, एकदम मोटा मोटा ढिल्ला है, क्या करोगे उसको, एकदम फर्टाइल, एकदम मखमली बना दोगे, है ना, मखमली बना दोगे उसको एकदम, मतलब क्या, पत्थर जो ढिल्ला जो होगा, ढीला जो कहते हैं, क्लॉट्स, इंग्लिश नेम है क्लॉट्स, क्लॉट्स को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, है ना, क्या पाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, एकदम मुलायम कर दे, है ना। तो वही इसी प्रकार, यही सब तो है कृषि अभियंत्रण यंत्र, कर्षण क्रियाएं, कर्षण अभ्यास, कर्षण मतलब टिलेज, है ना, ये सब पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अब यहाँ बस चैप्टर का नाम समझो, अभी भी समझ में नहीं आ रहा ना, बस चैप्टर का नाम सुनो। ठीक है, आप जब क्लास लोगे ना, लेक्चर जब आपके पास आएगी ना, तो आराम से समझ में आ जाएगा इस टाइप से। फिर फिफ्थ चैप्टर आपके पास है पौधा संरक्षण। फिफ्थ चैप्टर आपके पास है पौधा संरक्षण, प्लांट प्रोटेक्शन। पौधा, जब पौधा लगा दिए और उसका प्रोटेक्शन भी तो करना है सर, उसको संरक्षित भी तो करना है कि आगे जाके मुझे प्रोटेक्शन प्राप्त हो, मुझे प्रोडक्टिविटी हो। उसके लिए क्या करेंगे, पौधों को संरक्षित रखेंगे, और उसके लिए क्या क्या कदमें उठानी होती है, वो सारी चीजें इस टॉपिक में पढ़ेंगे। बाकी डिटेल वाले सेकेंड पार्ट इसी वीडियोस के, है ना, बस इसी वीडियोस में, है ना, आराम से सर, है ना। अब सेकेंड यूनिट की बात करें, सेकेंड यूनिट में आपको थोड़ा सा एनिमल हस्बेंड्री वाले पार्ट में आ गए, डेयरी प्रोडक्शन यानी दूध उत्पादन के बारे में, पशुपालन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। हाँ भाई, गाय है जो आप पढ़ रहे हो, है ना, उसमें आप वेराइटीज, कौन कौन सा वेराइटीज का होता है, गाय भैंस, ये सब आप पढ़ोगे, तो वो भी मजेदार क्लासेस होगी। ठीक है, फिर सेकंड नंबर आपका यूनिट है, सेकंड नंबर यूनिट का आपका सेकंड चैप्टर है मछली पालन, फिशरीज। फिशरीज में आपको मछली उत्पादन के बारे में, यानी आप मछली किस प्रकार से रियर कर सकते हो, यानी पाल सकते हो, मछली किस प्रकार से आप पालन कर सकते हो, उसके बारे में आपको मछली प्रोडक्शन के बारे में, यानी फिश प्रोडक्शन के बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाए। ठीक है, हाँ जी, तो इतना ही चैप्टर था। चैप्टर में जाने से पहले आप लोग जो भागने वाले हो या जो छोड़ के जाने वाले हो इस वीडियोस को, उसके पहले आपको ये सारा देख लो, हमारा एप्लीकेशन है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, शिवा क्लासेस बिहार एग्रीकल्चर सर्च कीजिए, वहां पे एप्लीकेशन मिल जाएगा, आपको इस प्रकार से लोगो दिख जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको लोगो दिख जाएगा, तो आप वहां जाके, ठीक है, आप देख सकते हो, इस प्रकार का आपको लोगो दिख जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर कर लोगे तो आपको इस प्रकार का दिखेगा, इसमें आपको कोर्सेज, बहुत सारी चीजें, बुक्स, आपको ये सारी चीजें दिखेगी रजिस्टर करने के बाद। तो अगर आप चाहते हो कि बुक चाहिए, तो बुक के लिए आपको यहाँ पे आपको बुक का सेक्शन दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला पार्ट दिख जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट,
ठीक है। हाँ, सबसे लास्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपको दिख जाएगा, इसमें बुक्स का सेक्शन इस प्रकार से। इसके अलावा बहुत सारा बुक आपको दिया गया है, ठीक है, बहुत सारा बुक जो कॉम्पिटिटिव बुक भी है, वो सारा चीज भी दिया गया है। लेकिन जो क्लास 11 का ढूंढना चाहते हैं, एकदम ऐसे ही लिखा रहेगा, ऐसे ही आपको लिखा हुआ है 11th एग्रीकल्चर बुक BSEV इस नाम से। आपको यहाँ पे जाके देख लेना, व्यू पीडीएफ पे क्लिक करोगे, व्यू पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद आपको हर चीज वहां पे देखने को मिल जाएगी। फिर वहां से आप नीचे जाके 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। उसके बाद आप बात करें क्लास 12 का, यहाँ पे आपको दोनों पार्ट दिख गया है, क्लास 12 एग्रीकल्चर बुक यूनिट 1 यूनिट 2, आपको यहाँ पे दोनों मिल गया है, यूनिट 1 और यूनिट 2। आप यहाँ से भी सेम तरीके से आपको व्यू पीडीएफ जाके आप फोन में डाउनलोड करना चाहते हो, लाइक एप्लीकेशन में रहेगा, तो आप वहां जाके डाउनलोड भी कर सकते हो, ऑफलाइन बिना विदाउट इंटरनेट के आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो इससे, अगर जो पीडीएफ चाहते हैं। फिर उसके अलावा बहुत सारी बुक हैं, आपको यहाँ पे देखो, जब 12th में जाओगे तो प्रैक्टिकल भी लिया जाता है, तो प्रैक्टिकल का भी बिहार बोर्ड का बुक वहां पे अपलोडेड है, ठीक है। तो हर चीज आपको मिलेगा, आप कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर शिवा क्लासेस बिहार के। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। वहीं अगर दूसरी बात कर ले तो आप कोर्सेज लेना चाह रहे हो, आप कोर्सेज देखना चाह रहे हो तो आप कहां से कोर्सेज ले सकोगे, तो कोर्सेज वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे। कोर्सेज वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला पोर्शन दिख जाएगा, इसमें आपको क्लास 11th पे चला जाना है। अगर 11th चाहते हो तो क्लास 11th पे जाने के बाद आपको ये वाला सेक्शन दिख जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड स्टेप हो गया, ये थर्ड स्टेप हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे तो व्यू डिटेल, व्यू डेमो और बाय नाउ, इस तरीके से सेक्शन दिख जाएगा। अगर आप डेमो देखना चाहते हो तो आप डेमो पे क्लिक कीजिए। डेमो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ इस तरीके से डेमो दिख जाएगा, लाइव दिख जाएगा, ये 4th नंबर स्टेप हो जाएगा। टेस्ट दिख जाएगा, आपको रिकॉर्डेड दिख जाएगा, शेड्यूल्ड, इस प्रकार से आपको कुछ कुछ और चीजें दिख जाएगी। अगर आप लाइव जुड़ना चाहते हो तो 7:10 PM में आप यहाँ पे जाके वॉच वाले सेक्शन पे क्लिक करके आप लाइव जुड़ सकते हो मेरे से, आप लाइव जुड़ सकते हो मेरे से, ठीक है। टाइम याद रखना 7:10 PM शाम में, ठीक है। और आप अगर डेमो देखना चाहते हो तो आप डेमो वाले सेक्शन में जाके वहां पे पीडीएफ भी होगा, वीडियोस भी होगा अपलोडेड, आप वहां जाके देख सकते हो। अगर आप रिकॉर्डेड देखना चाहते हो तो आप यहाँ से जाके रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। अगर आपकी संतुष्टि हो गई हो यहाँ तक व्यू डेमो और लाइव क्लास में जुड़ के, जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जुड़ के संतुष्टि हो गई कि हाँ सर मैं संतुष्ट हूं आपके अध्ययन से, आप जिस प्रकार से अध्ययन करवा रहे हो, तो अगर आप बैच में जुड़ना चाहते हो तो आप बाय नाउ यहां से ऑप्शन पे क्लिक करके आप बाय नाउ कर सकते। प्राइस सिर्फ आपको 649 मिल रहे हैं। हो सकता है ये आपके कुछ दिन के बाद, कुछ हफ्ते के बाद ये बढ़ जाए, बट अभी एक्चुअल प्राइस आपको 649 मिल जाएंगे। आपको बहुतों जगह 3000, 2000, 1500 तक मिलने को तैयार होंगे, बट सावधानी आपको वहां बरतनी होगी कि सर क्वालिटी क्या प्रदान हो रही है मुझे, और किस प्रकार से क्वांटिटी में मुझे जानकारियां मिल रही है, वो आपको खुद से अध्ययन करना होगा, वो आपको खुद से सोचना पड़ेगा। खैर, आप समझदार हो। अगर कोई रोग होता है तो हमेशा MBBS वाले डॉक्टर के पास जाया जाता है, ना कि झोला छाप डॉक्टर के पास। हाँ, मानता हूं कि झोला छाप डॉक्टर आपको कुछ देर के लिए दवाई देके, है ना, दवाई देके कुछ ना कुछ करके आपको जीवित तो रख देगी, बट अगर चाहिए आपको अच्छे कॉलेजों में अच्छे तरीके से आप जीना चाहते हो तो आपको MBBS डॉक्टर के पास जाना होगा। उसी तरीके से अगर आप अच्छे तरीके से एग्जाम क्वालिफाई करवाना चाहते हो तो आपको एक बेहतर टीचर, बेहतर संस्थान की जरूरत होगी, और वो आप शिवा क्लासेस बिहार एग्रीकल्चर आप लोग के लिए हमेशा प्रदान करता है और करता रहेगा। खैर, आप अगर इसके बारे में और भी डिटेल जानना चाहते हो तो नीचे नंबर भी दिया गया है, आप वहां जाके आराम से आप हर चीज, अपनी डाउट जो भी है वो आप पूछ सकते हो। अगर कोई भी समस्या हो आप बेझिझक नीचे जाके कमेंट भी कर सकते हो। हम लोग अब डिटेल्ड पार्ट की बात करते हैं। सर डिटेल्ड पार्ट में आप क्या बोल रहे थे? तो सर डिटेल्ड पार्ट यही है, देखो क्लास 11 एग्रीकल्चर सिलेबस में हमने सिर्फ
टॉपिक पे बात कर लिया कि हाँ ये टॉपिक आपको पढ़ना है, तो सर जल्दी करते हुए हम लोग इसके और डिटेल में बात करते हुए चलते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या पॉइंट है। जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया है ना, ये वाला पोर्शन में वो सारी चीजें आपके बुक में दी गई है, इसी तरीके से आपको पढ़ाया भी जाएगा, जो कि आपको आगे जाके आईसीआर सीयूटी आपको जो एग्जाम होता है उसके लिए काफी यूजफुल रहेगा तो रहेगा। इसके अलावा बीसीसी एग्जाम के लिए भी काफी यूजफुल रहने वाला है। इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, शिवा क्लासेस बिहार एग्रीकल्चर। कोर्स लेना चाहते हो तो कोर्स ले सकते हो आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। मिनिमम प्राइस है, कहीं भी आपको इससे सस्ता नहीं मिलेगा और इससे अच्छा क्वालिटी नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं कृषि का परिचय, कृषि मौसम विज्ञान, एग्रोनॉमी, एग्रोमेट्रोलॉजी, इस तरीके का आपके चैप्टर का नाम रहेगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कृषि का परिभाषा, कृषि का संक्षिप्त इतिहास, कृषि विज्ञान के विषय के बारे में, यानी सस्य विज्ञान, मृदा विज्ञान, पादप प्रजनन, जो भी पार्ट है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपको कुछ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कृषि संस्थान कौन कौन से इंस्टीट्यूट आते हैं वो भी आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि काफी यूजफुल रहता है बीसीसी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, काफी यूजफुल है, मजेदार तरीके से आपको पढ़ाएंगे। फिर कृषि जलवायु क्षेत्र, जो बीपीएससी का जो पीएओ का एग्जाम अभी बिहार में हाल में हुआ था, यहाँ से सर सारे क्वेश्चन यहाँ से थे, क्लास 11 एग्रीकल्चर बुक से सर, हाँ जी बुक से थे। ठीक है, और ये जो बैच है ना क्लास 11 एग्रीकल्चर का, जो आप लोग ले रहे हो सिर्फ 649 के लिए, वो पीएओ जो आगे प्रिपरेशन करने वाले हैं, जो अभी 4th ईयर में होंगे, उनके लिए भी काफी लाभदायक होगा, क्योंकि हम लोग उस ऊंचाई तक, उस क्वालिटी तक हम लोग बैच को ले जाने वाले हैं। सर इतनी जरूरत क्या है? सर जरूरत क्या है? आप देखो जरूरत क्या है कि देखो सर, अभी क्लास 11 में हो, इसका कोई बोर्ड एग्जाम होता नहीं है क्लास 11 का, तो सर इसको पढ़ने का क्या मकसद? सर आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहा है सर, बीएओ 4 साल के बाद हमको फिर से देना होगा सर, बीएचओ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर उसका भी एग्जाम देना है, बीपीएससी का एग्जाम देना है सर, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है सर, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कॉम्पिटिशन एग्जाम देना है सर। सबसे रामबाण बैच है 11 का। 11 का कोई ऐसा पार्ट छूटना नहीं है, छूटता नहीं है बोर्ड एग्जाम में आने से, तो वो ये बैच में हर चीज कवर किया जाए, हर चीज। उसके आगे आपको मौसम, वर्षा, तापमान, जो फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं जलवायु के रिगार्डिंग, प्लांट के रिगार्डिंग, पौधे कृषि के रिगार्डिंग, वो सारे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। फिर कर्षण के बारे में बात करेंगे, परिभाषा, उसके उद्देश्य, कर्षण यंत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी टिलेज इक्विपमेंट के बारे में, कौन कौन सा मृदा की जोत, टिल्थ के बारे में बात करेंगे, कर्षण अभ्यास के बारे में बात करेंगे, बुआई, किस प्रकार की बुआई की विधि होती है, किस प्रकार से हम लोग बुआई करते हैं, उस विधि की बात करेंगे, गहराई की बात करेंगे, ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर में सॉइल साइंस है, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, मृदा के बारे में, तो मृदा का सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर मिट्टियों का वर्गीकरण करेंगे, फिर भारत और बिहार, मुख्यतः बिहार की प्रमुख मिट्टियां कौन कौन सी होती है, जो कि बीपीएससी, पीएओ और पीएचओ में काफी यूजफुल रहती है। पिछले साल यानी इस बार जो एग्जाम हुआ है उसमें भर के क्वेश्चन थे इस सारे टॉपिक से। ठीक है, फिर मृदा जल के बारे में, मृदा की बनावट, मृदा का टेक्सचर कितना हो, टेक्सचर कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है, डिटेल में बात करेंगे। फिर मृदा की उर्वरता शक्ति की बात करेंगे, ठीक है, पोषक तत्वों की पर्याप्तता की बात करेंगे, उर्वरक नियोजन प्लेसमेंट की बात करेंगे, टॉप ड्रेसिंग की बात करेंगे, पत्तों पे छिड़काव की बात करेंगे, रासायनिक उर्वरक की बात करेंगे, जैविक उर्वरक की बात करेंगे, है ना। थर्ड में आपको पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी की बात करेंगे, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की बात करेंगे, जिसमें हम लोग मेंडल, हाँ जी वही सर, वही महोदय जो क्या किए थे, मटर पे खोज किए थे क्या, तो वही सारी चीजें आपको बात करने को मिलेगा। पादप प्रजनन की परिभाषा, इतिहास, इसके उद्देश्य, इसकी उपलब्धियां, इसके अलावा बीज का गठन, किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, वर्गीकरण होता है, किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणन होता है, ये सारी चीजें की बात करेंगे। और फसल में सुधार नई नई कौन कौन सी विधियां लाई गई है उसके बारे में बात करेंगे, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे।
ये हमारा इस टॉपिक पे बात करेंगे। और फोर्थ चैप्टर आपके रहने वाले कृषि अभियंत्रण। इसमें हम लोग कृषि यंत्र के बारे में बात करेंगे, जैसे कल्टीवेटर, मोल्डबोर्ड प्लाव, डिस्क हैरो। ये सब आप आराम से देखे होगे, ये सब आप आराम से देखोगे आपके आसपास, लेकिन आप जान पहचान नहीं पा रहे होगे। इसमें आपको आराम से मस्त तरीके से आपको विजुअलाइज करवा के आपको वीडियोस के द्वारा पढ़ाया जाएगा ना, मजा आ जाएगा आपको, है ना। जुड़ना ना भूलिएगा शिवा क्लासेस के साथ बैच। कल्टीवेटर, मोल्डबोर्ड प्लाव के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंजन, आईसी इंजन के बारे में पढ़ेंगे, इसका क्या क्या कार्य होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होती है ना। फिर इसके बाद इसके अलावा विद्युत, इलेक्ट्रिक मोटर, डीसी, एसी मोटर के बारे में बात करेंगे। हर चीज किस प्रकार से वो यंत्र काम करती है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ना, कार्य संरचना क्या है उसकी, उसके बारे में बात करेंगे। फिर बुआई के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से बुआई का क्या क्या यांत्रिक विधियां होती है बुआई करने की, वो इसमें पढ़ेंगे। जैसे सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, है ना। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली आपको बताया जाएगा। प्रैक्टिकल आपके सामने तो नहीं, लेकिन हाँ फील आएगा आपको कि हाँ सामने में पढ़ रहे हैं। पिक्चर के साथ साथ आपको, वीडियोज के साथ साथ आपको पढ़ाया। उसके अलावा फसल कटाई के यंत्र क्या क्या होते हैं, हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हार्वेस्टर, मोवर एक मशीन होती है, उसके कृषि प्रणाली के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। उसके अलावा यही बुक है, अगर जो बुक लेना चाहते हैं ऑफलाइन जाके तो आप इस बुक को ले सकते हो। इस प्रकार का आपका क्लास 11 का बुक है, ठीक है। फिर इकाई नंबर 5 में बात करें, यानी पौधा संरक्षण, प्लांट प्रोटेक्शन में, इसमें क्या करेंगे कि फसलों में लगने वाले जो कीट, जो इंसेक्ट पेस्ट आपका लग जाता है पौधे में, उससे किस प्रकार से, या जो रोग हो गए उससे किस प्रकार से हम कंट्रोल करेंगे, उससे हम निवारण पाएंगे। इसमें हम लोग बात करने वाले। जो फसलों, सब्जियों, फलों या जो भी स्टोरेज क्रॉप है, जो भंडारण वाली क्रॉप है, उसमें कौन कौन से हानिकारक कीट व्याधि, इंसेक्ट पेस्ट लग जाते हैं या उसमें बीमारियां लग जाते हैं, और उसके क्या क्या मैनेजमेंट हो पाएंगे, एंड देयर मैनेजमेंट, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा पेस्टिसाइड कौन कौन सा लगेगा, इनमें क्या क्या वर्गीकरण, किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तापमान, है ना, जलवायु, ये सब बात करेंगे उसमें। फिर आपका यूनिट 2 में, चैप्टर नंबर 6 पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री एंड दूध उत्पादन, काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। आप सीयूटी का एग्जाम ले लो, आप आईसीआर का एग्जाम ले लो, जो कंबाइन करके आपको सीयूटी में होता है, उसमें आराम से 3 से 4 क्वेश्चन इससे आते हैं, इस चैप्टर से, आपको सिर्फ इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन, इसको आराम से डील करवा दिया जाएगा। उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, देखो सबसे पहले कि पशुधन जो है, यानी कैटल मीन्स मवेशियां, मवेशियां मीन्स आपको लाइक गाय, भैंस, सिर, बकरी, है ना, मुर्गे, भैंस, ये सारी चीजें, ठीक है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा क्या क्या चलाया गया है स्कीम, इसके रिगार्डिंग वो, और इसके गाय भैंस जो विदेशी नस्लें होती है और देसी नस्लें होती है, नस्लों के बारे में पढ़ेंगे, यानी ब्रीड के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा पोल्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, पोल्ट्री मतलब मुर्गों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके आहार सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग और भी विभिन्न पशु, यानी ब्याने की विधि क्या होती है, ब्यान यानी जब बर्थ होती है, गायों की बर्थ होती है, जब पास्चुरेशन होता है, ये सब टर्म है, आपको पढ़ाया जाएगा आगे चल के। ये सब में क्या क्या चीजें आपको देखभाल करना है, नवजात बच्चों को किस प्रकार से देख रेख करना है, वो हर चीज आपको पढ़ाया जाएगी। इसके अलावा जो हरा चारा है ना और सूखा चारा दिया जाता है, उसके विधि की उसके बारे में मेरी बात किया जाएगा इस चैप्टर में। इसके अलावा इसमें कौन कौन सी बीमारियां होती है लाइव स्टॉक में, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए क्या क्या रोकथाम किए जाते हैं, ये भी, और दूध दोहने की क्या क्या सिद्धांत होते हैं और किस प्रकार से दोहराया जाता है, विधियों के बारे में भी बात करेंगे। और कौन सा विधि दूध दोहने के लिए काफी यूजफुल रहता है, ये भी बात किया जाएगा, ठीक है। उसमें आपको विभिन्न प्रकार के थंब, फोर्थ फिंगर, इस प्रकार से ऐसे होता है ना, तो ये थंब करके अच्छा माना जाता है। सो डिटेल में आपको बताया जाएगा, ताकि आप खुद में भी, आप अपने निजी जीवन में भी
उसका इस्तेमाल कर सको कि गायों को भी परेशानी ना हो, ठीक है, और आपको भी जो लथार मार देती है गाय, वो दर्द होता है उनको इस वजह से, तो वो सब भी आपको यहाँ पे सिखाया जाए, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 7 की बात करें, जो कि लास्ट चैप्टर आपके रहने वाले क्लास 11 की, तो मछली उत्पादन, फिशरी, इसमें हम लोग जल संसाधन की मत्स्यिकी इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा फिश बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, वो किस प्रकार से उसमें क्या क्या बायोलॉजी उसमें रहता है, ठीक है, यानी उसमें पार्ट, विभिन्न पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर तालाब का निर्माण एवं उसके रख रखाव किस प्रकार से किए जा सके उसके बारे में पढ़ेंगे। जल की गुणवत्ता कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। कारी मछली का प्रजनन और बीज उत्पादन, अब जो मछली छोटे छोटे बच्चे देते हैं उसको एक थैली में बांध दिया जाता है जिसको बीज कहते हैं, है ना। थैली में हवा, थोड़ा सा पानी और हर चीज जो कि सांस ले सके वो बीज के रूप में काम में लाया जाता है, वो हर चीज आपको बताया जाएगा उसमें। फिर कारी मछलियों की मिश्रित खेती, कंपोजिट फिश कल्चर किस प्रकार से होता है, आजकल इस पे किसानों के द्वारा सरकारों के द्वारा किसानों को इसके लिए योगदान भी दिया जाता है ना, कुछ रकम का लोन भी दिया जाता है एक तरीके से, कि जो कंपोजिट फिश कल्चर आप करते हो तो, ठीक है। ये सब चीजें के बारे में बात करेंगे हम इस चैप्टर में भी। सो यहाँ तक हमारी ये सारा चीजें हो गया है। अगर बैच में आप इनरोल करना चाहते हो तो प्ले स्टोर से शिवा क्लासेस बिहार एग्रीकल्चर ऐप डाउनलोड कीजिए और आप रजिस्टर कीजिए। उसपे इस प्रकार का आपको स्क्रीन दिख जाएगा। रजिस्टर करने के बाद कोर्सेज में जाना है, कोर्सेज में जाने के बाद आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। उसमें क्लास 11 पे जाना है। अगर क्लास 11 का बैच लेना चाहते हो तो फिर क्लास 11 में जाने के बाद आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 3 सेक्शन आपको दिख जाएंगे, व्यू डिटेल, बाय नाउ, व्यू डेमो। अगर डेमो आप वीडियो देखना चाहते हो, डेमो क्लास देखना चाहते हो तो आप वहां पे क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार से दिख जाएंगे। इसमें आपको बहुत प्रकार के सेक्शन दिख जाएंगे, डेमो, लाइव, टेस्ट, रिकॉर्डेड, शेड्यूल्ड, अदर चीज आपको दिख जाएंगे। अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हो मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, जिसमें आप क्लास 11 के लिए कुछ दिन के लिए फ्री किया गया है, जो 7:10 PM में 7:10 रात में 7:10 बजे आप यहाँ पे जाके वॉच पे क्लिक करके आप आराम से हमारी क्लास में लाइव जुड़ सकते हो। अगर आप रिकॉर्डेड देखना चाहते हो तो डेमो वाले सेक्शन पे और रिकॉर्डेड वाले सेक्शन पे जाके आप डेमो वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा आपको बुक चाहिए तो आप बुक्स वाले सेक्शन पे जाके आप यहाँ से बुक भी देख सकते हो। बाकी आज के बस इतना रखते हैं, कल तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए शिवा क्लासेस, हंसते रहिए। अगर कोई भी दिक्कत होगा आप नीचे जाके कमेंट कीजिएगा, फोन नंबर दिख गया होगा तो फोन नंबर पे आप बात भी कर सकते हो। मिलते हैं किसी ऑनलाइन लेक्चर के साथ। आई होप आज के इस वीडियो में आपको मजा आया होगा और आप एक अच्छी चीजें सीख के गए होंगे। मिलते हैं डेमो लेक्चर में या लाइव क्लासेस में। आप लोग का रहेगा इंतजार, मैं भी करूंगा आपका इंतजार। अभी कीजिए हमारे लाइव आने का इंतजार। मिलते हैं किसी ऑनलाइन लेक्चर के साथ। तो तक के लिए देखते रहिए शिवा क्लासेस, हंसते रहिए। धन्यवाद।